जय हिंद दोस्तों। आज हम इस वीडियो में रसायन विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। तो देर ना करते हुए हम प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न धातुओं में से एक परमाणु कौन सी है? आर्गोन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इसका राइट आंसर क्या है? आर्गन है। ठीक है, आर्गन है। प्रश्न नंबर 2 है, तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? मैंडलीफ ने किया था, डोबेर्नियर ने किया था, लॉयर मेयर ने किया था, इनमें से कोई नहीं। कौन राइट आंसर इसका? तो तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? डोबेर्नियर ने किया था। दोस्तों, आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आप लोग का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ही मेरे लिए मोटिवेशन बनता है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था? किसने किया था प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित? डी.आई. मेंडलीव ने किया था, डी. ब्रॉगली ने किया था, जॉन डाल्टन ने किया था, ई. रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? तो ये किया था जॉन डाल्टन ने। ठीक है, प्रथम परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जॉन डाल्टन ने किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है। ठीक है, चलते हैं। अगला प्रश्न 4 है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं, अप्रूप कहते हैं, सोडियम क्लोराइड कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो आयनिक यौगिक कहते हैं। ठीक है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं? नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, नियोन को कहते हैं, जिनोन को कहते हैं, आर्गन को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो जिनोन को कहते हैं। ठीक है, स्ट्रेंजर गैस जिनोन को कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, आवर्त सारणी दी गई है, किसके द्वारा दी गई है? लेवेंजियर के द्वारा, मेंडलीफ के द्वारा, फेराडे के द्वारा, आरेनियस के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? तो ये मेंडलीफ के द्वारा दिया गया है। ठीक है, पीरियडिक टेबल अगर क्वेश्चन में आता है, पीरियडिक टेबल बहुत बार आया है, तो मेंडलीफ ने दिया है। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता कि मॉडर्न पीरियडिक टेबल किसने दिया है, तो मोस्ले ने दिया है। ठीक है, मोस्ले ने दिया है। प्रश्न नंबर 7 है, गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? एसिटिलीन है, प्रोपिलीन है, मीथेन है, एथिलीन है। क्या है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन होता है, CH4। प्रश्न नंबर 8 है, जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? ये क्षार कहलाते हैं, क्षरण कहलाते हैं, संक्षारण कहलाते हैं, क्षारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये क्षार कहलाते हैं। ठीक है, जल में घुलनशील भस्म क्षार कहलाते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। डेली इसी चैनल पर आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के डेली 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको वीडियो के रूप में दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9, खाने के सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम नाइट्रेट है, सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है। तो खाने का सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट है। और यही प्रश्न पूछ देता कि धोने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, प्रश्न नंबर 10 है, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 17 है, 14 है, 12 है, 1 है। तो इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 1 है हाइड्रोजन का। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? कौन सा एक तत्व नहीं है? गैस, धातु, अधातु, उपधातु। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है गैस। गैस क्या है? मिश्रण है, मिश्रण है गैस। बाकी हम देखते हैं धातु। ठीक है, धातु, अधातु, उपधातु, कहीं ना कहीं ये सब तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, लेकिन गैस क्या है? गैस मिश्रण है। प्रश्न नंबर 12 है, सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया है? ये नील बोर ने किया है, जॉन डाल्टन ने किया है, मैक्स प्लैंक ने किया है, मुलर ने किया है। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बहुत बार आया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? जॉन डाल्टन है। ठीक है, परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन ने दिया है। प्रश्न 13 है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉन का है, नाभिक का है, प्रोटॉन का है, या फिर न्यूट्रॉन का है? किसका है? तो ये इसका राइट आंसर नाभिक है। रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो नाभिक का गुण है। प्रश्न नंबर 14 है, चाय और कॉफी का मुख्य घटक क्या है? निकोटीन है, क्लोरोफिल है, एस्प्रिन है और कैफीन है। क्या है? तो इसका राइट आंसर कैफीन है। देखिए, कॉफी में कैफीन तो मिलता है, लेकिन चाय में थीन पदार्थ आप पढ़े होंगे, थीन, थीन के साथ ये कैफीन भी पाया जाता है चाय में। तो चाय और कॉफी का मुख्य घटक क्या है? कैफीन है। प्रश्न नंबर 15 है,
रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रसायन माना जाता है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, इनमें से कोई नहीं है। क्या इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो है मूल रसायन माना जाता है रसायन उद्योग में। प्रश्न नंबर 16 है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट क्या है? ये विटामिन है, पादप हार्मोन है, एसिडिक डाई है, गौण प्रदूषक है, क्या है? तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है पेरोक्सी एसिटिल क्या है? तो ये गौण प्रदूषक है। क्या है? गौण प्रदूषक। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? डायनामाइट में, एमाटोल में, ब्लास्टिंग जिलेटिन में, कार्बाइट में, किस में? तो इसका राइट आंसर क्या है? एमाटोल। एमाटोल में। ठीक है, विस्फोटकों में किस में नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में नहीं पाया जाता है? तो एमाटोल में। प्रश्न नंबर 18 है, कौन सा परमाणु सबसे छोटे आकार का होता है? छोटे आकार का परमाणु क्या होता है? फ्लोरीन होता है, ग्लोबिन होता है, कॉन्केव होता है, साइटोपेजर होता है। क्या होता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो फ्लोरीन है। फ्लोरीन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 है, ताम्र एक टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कांसा कहते हैं, ड्यूरेलिन कहते हैं, सोल्डर कहते हैं, पीतल कहते हैं। तो क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सोल्डर। 19 नंबर प्रश्न आंसर क्या है? प्रश्न का आंसर सोल्डर है। अंतिम प्रश्न आज के क्लास का, इस वीडियो का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विद्युत अपघटय नहीं है? एथेनॉल, एसिटिक अम्ल, ग्लूकोज, यूरिया। तो गैर विद्युत अपघटय कौन नहीं है? तो ये है एसिटिक एसिड नहीं है। दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि मैं अच्छे से अच्छे वीडियो आपको बना सकूं एग्जाम की दृष्टि से। थैंक यू।